देखो भाई हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। ओपन स्फीयर, इसको ओपन बॉल भी बोल देते हैं। क्या है डेफिनेशन हमारी, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस। एक्स टी हमारा कोई भी मीट्रिक स्पेस है भाई, एक और ले लिया ग्रेटर देन 0, कोई भी रियल नंबर है, बी एनी रियल नंबर, देन ए सेट, एक सेट डिफाइन करा भाई सच दैट, एक एलिमेंट और लिया भाई मैंने, ए बिलोंग्स टू एक्स स्पेस का एक सेट लिया मैंने, x belongs to x such that d of x a is less than r। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, एस आर ए। ये इसका मतलब है क्या, a का सेंटर मानकर r रेडियस का क्या बनाया हमने, स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, x belongs to x such that d of x a is less than r। जैसे मान लो भाई मैं इस स्फीयर की कोशिश करूंगा, ये हमारी क्या होती है भाई, रेडियस, ठीक है। ये सेंटर ले लो ए, और ये आपकी क्या है भाई आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो कोई भी एलिमेंट लोगे आप, मान लो ये एलिमेंट लिया एक्स, तो ए से एक्स का डिस्टेंस डी ऑफ ए एक्स, अगर आर से क्या आ जाओ भाई लेस देन, तो इसका मतलब क्या है, ये स्फीयर के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई एलिमेंट अगर वाई ले लूं, वो क्या है, बाहर है भाई, तो ए का और वाई का जो डिस्टेंस होगा डी ऑफ ए वाई, वो क्या होगा भाई, आर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन आर। तो वाई जो एलिमेंट है ना भाई, वो बिलोंग नहीं करेगा इस स्फीयर के अंदर। और ये स्फीयर है क्या, एस ए को सेंटर मानकर आर रेडियस का बनाया है, तो यहाँ वाई डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, एस आर ए। क्लियर सी बात है। स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है भाई, इसका मतलब बाउंड्री इंक्लूड नहीं है उसके अंदर, तो इसको क्या बोल देंगे, एस आर ए। इसकी नोटेशन अलग अलग है भाई, इसको कई बार एस ए आर भी लिख देते हैं। ऐसे स्मॉल ब्रैकेट है भाई, जैसे ओपन इंटरवल यूज किया करते हैं ना हम, स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको बी बोल्ड से भी कर सकते हैं, बी आर ए, या फिर भाई बी ए आर, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज स्फीयर और क्लोज्ड बॉल। सिर्फ एक डिफरेंस है, ये जो है ना एस आर ए बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, जैसे क्लोजिंग इंटरवल में आया था ना, बाकी x बिलोंग्स टू x सच दैट d ऑफ x है, या बाउंड्री इंक्लूड हो जाएगी भाई, लेस देन इक्वल टू r। तो जब मैं इसकी बाउंड्री बनाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, तो वहां पे क्या कर दूंगा मैं, इसको सर्कल को क्या कर दूंगा भाई, डार्क कर दूंगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, ओपन स्फीयर हो गया और क्या होगा, क्लोज स्फीयर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं हम, देखिए एक बार जरा। ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर बताने हैं भाई हमने, ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर बताने, एक बार आर के अंदर और एक बार किसके अंदर दिखाने हैं, R2 के अंदर। यूजुअल मीट्रिक स्पेस का एग्जांपल लेंगे, तो इसके अंदर अगर मैं काम करूं, d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा भाई, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। मैं किसके लिए काम करूंगा, पहले ओपन स्फीयर के लिए करो, एस आर ए। एस आर ए में क्या थे भाई, वो एलिमेंट x belongs to x such that distance फंक्शन लगाना पड़ेगा हमें, d of x is less than r। तो d of x is less than r, ये साफ कर लो, यानी डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। डिस्टेंस निकाल लेंगे कैसे, दोनों पॉइंट का डिफरेंस है भाई आपका, करो x belongs to x such that mod of x minus a is less than r। हमने एक चीज पता है क्या, अगर mod of x less than equal to a हो, mod of x is less than equal to a, देन क्या होता है भाई, x की वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच लाई करती है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ आ जाएगी भाई, x belongs to x such that minus r less than x minus a
और लेस देन क्या हो जाएगा भाई x प्लस ए, ठीक है, सॉरी लेस देन x माइनस आर ए और लेस देन आर, वैसे ही जैसे यहाँ माइनस ए और प्लस ए के बीच में वैल्यू लाई कर दी थी ना, वैसे ही यहाँ पर माइनस आर और प्लस आर के बीच में वैल्यू लाई कर दी। एक काम करो, तीनों टर्म्स में ए ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखियो x बिलोंग्स टू x सच दैट माइनस आर लेस देन ए ऐड कर दिया भाई, इसमें ए ऐड करूंगा तो a माइनस ए और प्लस का a क्या हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा सिर्फ x, और इसमें क्या करूंगा फिर a प्लस आर, क्या बच गया भाई मेरे पास a माइनस आर से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और a प्लस आर से स्ट्रिक्टली लेस देन। इसका मतलब क्या हुआ, जो x जो लाई करेगा x बिलोंग्स टू x सच दैट ये x किससे बिलोंग कर जाएगा भाई a माइनस आर से और a प्लस आर के ओपन इंटरवल में लाई कर जाएगा। यानी अगर मैं स्फीयर को रियल लाइन को कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, उनका डिफरेंस का इंटरवल a माइनस आर और a प्लस आर का इंटरवल, ये तो हमारा इसके अंदर है भाई r के अंदर रियल नंबर। अच्छा अगर हम क्लोज पे कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई इक्वल टू का साइन आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। अब हम किसके लिए सोल्व करेंगे भाई, r2 के लिए सोल्व करेंगे, तो x लिमिट स्पेस था तो x से मैं क्या ले लूंगा r2, दो एलिमेंट उठाऊंगा भाई z1 और z2 किससे बिलोंग कर रहे हैं r2 से। अच्छा एक बात हो, r2 है तो दो टोटल के एलिमेंट होंगे तो लेट कर लिया z1 इक्वल टू x1 y1 और z2 इक्वल टू x2 y2, डिफाइन कर दिया d ऑफ z1 z2 क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और सारे की पावर क्या ले लिया मैंने 1 बाय, ठीक है। मैंने सेंटर ले लिया भाई z नॉट, लेट z नॉट बिलोंग्स टू r2 सच दैट z नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा x नॉट और y नॉट। तो देखो भाई मुझे क्या निकालना है, स्फीयर r और z नॉट हमारा क्या है सेंटर, क्या बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अंडर रूट किससे लेसन हो जाएगा भाई r से, तो भाई वैल्यू तो किसके अंदर लाई करेगी स्फीयर के अंदर लाई करेगी, जो लेसन किससे होगा भाई r से। नाउ क्या करेंगे भैया, फिर z नॉट का हमें नहीं बता दिया क्या था x नॉट y नॉट, आपको पता होगा एक सर्कल की इक्वेशन लगा कर भाई, अगर x नॉट y नॉट उसके क्या है भाई सेंटर है तो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई r स्क्वायर, तो इसके अंदर जो पॉइंट होंगे वही स्फीयर के अंदर पॉइंट होंगे, ठीक है। अच्छा लेस देन r है तो यानी कि सारे पॉइंट होंगे आपके स्फीयर के अंदर, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी एक ओपन डिस्क बन जाएगी, क्या बन जाएगी आपकी भाई हमारी एक ओपन डिस्क। अगर आज ये तो किसके लिए था ओपन के लिए, अगर क्लोज स्फीयर बनाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू r, क्लियर है भाई, ठीक है। एक एग्जांपल करें भाई हमारा, इफ d be the usual metric d of xy define the mode of x minus y for xy belongs to 0 to 1, the close interval है भैया स्पेस आपका x की वैल्यू ये हमारी, ठीक है। तो हमने डिस्क्राइब 1/8 तो क्या उसकी रेडियस और 0 उसका क्या होना चाहिए सेंटर, तो देखो क्या करेंगे s of 1/8 रेडियस और 0 उसका क्या होना चाहिए भाई सेंटर, x किससे बिलोंग करेगा 0 to 1, d of xy है भाई, क्या था फार्मूला d of xy x माइनस ए की मोड वैल्यू लेस देन आर, x माइनस ए तो क्या हो जाएगा x माइनस ए, सेंटर कितना है आपका 0, मोड वैल्यू लेस देन आर, आर की वैल्यू 1/8, लेस देन क्या हो जाएगा भाई 1/8। नाउ x बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट क्या हो जाएगा भाई यहाँ से मोड x क्या आ जाएगा लेस देन 8, मोड x लेस देन 1/8, और इसका मतलब क्या है माइनस 1/8 लेस देन x लेस देन 1/8, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/8 लेस देन x लेस देन 1/8। अब इसको अगर मैं रियल लाइन पे इक्वेट करूं, दिस इज ये माइनस का 1/8 ले लो भाई, यहाँ कहीं पर 0 होगा और यहाँ क्या होगा 1/8, लेकिन इंटरवल से बेस मार्क रखा है 0 से 1 का क्लोज इंटरवल, 0 से 1 लगा लो भाई, ठीक है, ये हमारा स्पेस है। तो देखिए एक बात माइनस 1/8 से 0 का एलिमेंट तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ये कह रहा है कि माइनस 1/8 से प्लस 1/8 का ये इंटरवल आना चाहिए, तो ये एलिमेंट तो मेरे पास है नहीं, तो क्या आ जाएगा
यहां से यहां तक के एलिमेंट आ जाएंगे भाई, 0 से लेकर 1/8 तक के। और क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है ना, तो 0 से क्या होगा, क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये बन जाएगा 0 से 1/8 से क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो 0 से 1/8, और 1/8 पर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि 1/8 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको, s 1/8 0 क्या है भाई, 0 को सेंटर मानकर 1/8 का क्या लेना है रेडियस, हमें स्फीयर ड्रा करना। x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये स्पेस है हमारा, क्या होता है d ऑफ x वन मोड x माइनस y है, तो d ऑफ x से a आपका सेंटर था, सेंटर की वैल्यू 0 थी हमारी, तो x माइनस 0 की मोड वैल्यू लेस देन क्या होगी 1/8, तो इसका मतलब होगा मोड ऑफ x लेस देन 1/8, यानी कि माइनस 1/8 लेस देन x लेस देन प्लस 1/8। और मैंने जब मैं रियल लाइन पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ माइनस 1/8 से प्लस 1/8, स्पेस था मेरा 0 से 1, तो इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या रहा भाई, 0 से 1/8, और 0 इंक्लूड होगी इसके अंदर, ठीक है, तो 0 से तो क्या आ जाएगा क्लोज, लेकिन 1/8 से क्या स्ट्रिक्टली लेस देन, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई ओपन। तो ये हमारा क्या बनेगा, डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर, यानी कि रियल लाइन का अगर हम इक्वेट करांगे तो 0 से क्लोज 1/8 तक का क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। देखो भाई एक दूसरा एग्जांपल है हमारा, डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर एस, सेंटर हमारा क्या है 0 0, रेडियस क्या है हमारी 1, फॉर द मैट्रिक क्या डिफाइन कर दी, d ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, z1 और z2 डिफाइन कर दिया इन्होंने, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो स्फीयर बनाना है, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या भाई 1, तो दिस इज इक्वल टू d ऑफ x y डिफाइन कर रखा हमने, तो क्या हो जाएगा xy belongs to R2 such that distance between xy and 0 0 is less than r होना चाहिए भाई, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ 1 mod of xy belongs to R2 such that xy और 0 0, तो क्या होगा x1 माइनस x2 ना, ये x1 y1 होते हैं, ये x2 y2 होते हैं, तो x माइनस 0 की मोड वैल्यू प्लस y माइनस 0 की मोड वैल्यू किससे लेस देन हो जाएगा भाई 1 से, और यहाँ से क्या आ जाएगा मोड x प्लस का मोड y इज लेस देन 1। इसकी 4 फॉर्म बनाएंगे भाई, मैंने क्या बताया था मोड वैल्यू में दोनों ही पार्ट इंक्लूड हों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसमें क्या बनाएंगे, एक बार दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्या इक्वेशन बनाना पहले में भी, तो वहाँ इक्वलिटी का साइन लेते हैं, तो एक बार माइनस एक्स प्लस का y इक्वल टू 1, एक बार आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, और एक बार आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है। इनसे आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो क्योंकि लीनियर है सारे, तो यहाँ से अगर मैं एक क्या बनाऊँ, एक टेबल बनाऊँ x और y, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 1, और x की y की 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे इक्वेट करूं 1 2 1 2, ये x एक्सिस है भाई, ये y एक्सिस 1 2, ये माइनस का एक्स होता है -1 -2, और ये 1 2, ये हो जाएगा -1 और -2, ये 1 और क्या है भाई 2। तो देखियो x0 y1 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, दूसरा फर्स्ट पॉइंट होगा भाई, सेकंड पॉइंट क्या करेंगे x1 y0, तो x1 यहाँ है भाई हमारा, ठीक है, x1 y0 ये पॉइंट हो जाएगा, इस लाइन को मिला देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, x y, x0 पुट कराएंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 बाई, और y0 पुट कराएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो x0 y1 वो पॉइंट यही है। दूसरा x -1 और y0, x -1 यहाँ आ गई और y0 इसी पॉइंट को, तो ये लाइन आ गई। नेक्स्ट x - y = 1, इसके लिए बना लो x - y = 1, x और y, x0 y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और y0 रखोगे तो x की वैल्यू बन जाएगी x0 y -1, ये पॉइंट हो जाएगा भैया, और x1 y0 ये वाला पॉइंट, तो क्या हो जाएगा मिला दिया भाई। नेक्स्ट
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई की वैल्यू -1, वाई 0 पुट करेंगे दो, एक्स की वैल्यू -1, एक्स 0 वाई -1, ये पॉइंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर, और x -1 y 0 ये पॉइंट हो जाएगा, तो इसको मिला दो। इनसे क्या लेस देन, तो ये वहां से हाफ पार्ट आ जाएगा भैया आपका, ये जो एरिया, ठीक है। तो मोड x प्लस मोड y लेस देन 1, ये वाला पार्ट आपका, तो जो स्फीयर बना हमारा वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। जो यही दर्शा रहा है वही हमारा स्फीयर ये दर्शा होगा, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या हो जाएगी 1। सेकंड पार्ट और देखो इसका क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, क्या है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या लूंगा अभी मैं, xy बिलोंग्स टू R2 सच दैट d ऑफ xy जो भी बनेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सेंटर 0 0 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, किससे लेस होना चाहिए 1, r की वैल्यू क्या है 1, स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। ये चीज है भाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और क्या स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है भाई, तो क्या होगा देखिए एक बार जरा, ये सेंटर होगा 0 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा -1 0 और ये हो जाएगा 0 -1, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा भाई सर्कल, तो इसके अंदर जो भी आओगा वही हमारे स्फीयर के अंदर आओगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है क्योंकि ओपन स्फीयर, क्लियर बात है, ठीक है। और एग्जांपल है भाई हमारा, एक्सिकोमेट्रिक स्पेस है, डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर फॉर डिस्क्रीट मैट्रिक, डिस्क्रीट मैट्रिक का होना पता है ना, डिस्क्रीट मैट्रिक क्या थी भाई हमारे, d ऑफ x y, अगर एलिमेंट आपके इक्वल हैं तो डिस्टेंस क्या था आपका 0, इफ x इक्वल टू y, और अगर डिफरेंट है तो डिस्टेंस हमारी क्या थी 1 थी। लेट a बिलोंग्स टू x और r ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1 ले लो भाई, जो हमारी क्या है रेडियस, तो क्या कराएंगे d of ax such that x belongs to x, d of ax is greater than 1, क्या होगा देखिए एक बार जरा, d of ax is greater than, दोनों ही केस में क्या भाई 0 और 1 है, अगर रेडियस आपकी क्या होगी 1 से ज्यादा है, मान लो 1.1 रेडियस ले ली भाई मैंने, तो ये क्या ले ली मैंने 1.1 ले ली, ये जो r की वैल्यू है क्या ले ली 1.1, तो कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, जिनकी डिस्टेंस क्या होगी इससे लेस देन क्या होगी ना, लेस देन होगी डिस्टेंस की वैल्यू, तो या तो 1 आनी चाहिए या फिर क्या आनी चाहिए 0, तो दोनों वैल्यूज के अंदर आनी जाएंगी भाई, कैसे कि इस पॉइंट का अगर हम इसी के साथ डिस्टेंस लेते तो क्या आ जाएगा 0, ये वाला पार्ट, और अगर ये वाले पॉइंट ले लूं मैं, तो ये पॉइंट ले लूं यहाँ पर, तो इसका और इसका डिस्टेंस क्या आएगा लेस देन रहेगा r से, यानी 1 आ जाएगा, तो दोनों ही केस में हियर क्लियरली d of xy equal to either 0 or 1 and both are less than r, both are less than radius, जो रेडियस की वैल्यू है, इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा जो स्पेस है ना भाई वही आ जाएगा। सेकंड क्या है, ये r ग्रेटर देन के लिए था भाई, अगर r की वैल्यू क्या हो जाए लेस देन इक्वल टू, तब क्या होगा d of ax equal to x belongs to x such that d of ax is, यहाँ पर लेस देन r था भाई, और r की वैल्यू क्या थी हमारी ग्रेटर देन, ध्यान दियो इस बात का, मिस्टेक होगा, d of ax इज लेस देन r, और r की वैल्यू क्या है फिर लेस देन इक्वल टू 1, और r की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 तो ले नहीं सकते, ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा, 1 से क्या स्ट्रिक्टली लेस देन, तो 1 से छोटे का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए 0.5 0.9 या कुछ भी लेना, तो उस केस में क्या बनेगा 1 से 1 के लिए तो ये आ रहा था आपका, तो जब क्या बनेगा 1 से लेस देन क्या आ रही है डिस्टेंस 0 आ रही है, तो 1 का केस तो खत्म हो गया, r की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्या आ रही है r की वैल्यू अगर 1 ले भी ली तो भी डिस्टेंस क्या होगा 1 तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि r की वैल्यू अगर मैं 1 लेके चल रहा हूँ भाई, r की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूँ 1, तो दो एक डिस्टेंस है मेरे पास, या तो 0 है या फिर 1 है, लेस देन का साइन होना चाहिए, तो 1 तो आ नहीं सकता कभी भी, क्योंकि 1 तो 1 से लेस देन इक्वल टू नहीं होता ना, सॉरी 1 तो 1 से लेस देन नहीं होता ना, तो 0 वाला केस आओ, और 0 वाले केस में क्या है x इक्वल टू y, या दोनों पॉइंट क्या हैं सेम है,
यानी कि ये भी सेम होगा, ये भी सेंटर है तो दूसरा पॉइंट भी क्या है, सेंटर ही है। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, एक ही एलिमेंट आएगा ए, यानी अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या आ जाएगा, पूरा स्पेस आ जाएगा। और अगर आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा भाई, वो एक एलिमेंट जो सेंटर है वो आएगा। एग्जांपल ले लो कोई भी, अगर एस आर 3/2 है, 3/2 क्या ले लिया मैंने, सॉरी यहाँ 3/2 ले लो, ये ले लो, क्या ले लेंगे, सेंटर। अच्छा क्या वैल्यू है भाई, 3/2 ग्रेटर देन 1 है तो क्या आ जाएगा, पूरा स्पेस आ जाएगा इस केस में। और अगर क्या ले लो, 1/2 ले लो, एस 1/2 ए सेंटर आपका, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, हमारा सेंटर सेंटर होगा। तो ध्यान रखिए इस बात का कि क्या करना हमने, कि डी ऑफ एक्स वाई, एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिमिनेट स्पेस के लिए हमने क्या दिखाने वाले, ओपन स्पेस बनाना। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई और 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो आर की वैल्यू दो केस में हो सकती है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 लेके चल पड़े, डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स से लेस होना चाहिए आर से। आर की वैल्यू बाय सपोज कर लो मैंने 1.1 ले ली, तो डिस्टेंस क्या है, 0 और 1 है, तो एक वैल्यू दे रहा है ना भाई, तो दोनों वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगे ना आपकी। तो पूरे स्पेस में यही तो एलिमेंट थे, इक्वल टू डिस्टेंस 0 नॉट इक्वल टू क्या आ गया 1, तो पूरा स्पेस आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू 1 मैं आर की वैल्यू 1 ले लूं। यहाँ अगर मैंने 1 रख दिया तो इस साइड क्या है मेरे पास, सिर्फ दो एलिमेंट हैं 0 और 1, तो 1 तो रह नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि 1 स्ट्रिक्टली लेस नहीं होता 1 से, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, 0 वाला केस आएगा, और 0 वाले केस में क्या इक्वल एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए और एक्स, यानी ए एलिमेंट है वो एक्स भी क्या है, ए ही है, तो दोनों एलिमेंट क्या हो गए सेम, तो डिस्टेंस क्या होगी 0, तो इसलिए एक ही एलिमेंट यानी कि ए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ग्रेटर 1 है तो पूरा स्पेस आ जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो सेंटर जो है आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर है भाई, इतना ही करांगे हम, ठीक है।